अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। तो स्पेशली इनकलाब समाचार एक ऐसा चैनल है जहां पर के आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल सीरीज पे सेशंस देखने मिलते हैं। इस सीरीज के सेशंस में हम रख रहे हैं उम्मीदवारी पे दावेदारी आपके सामने। आज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से एक महिला कर्मठ कार्यकर्ता है, अलका पोपटकर आपका नाम है। अलका पोपटकर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप हमारे स्टूडियो में हमारे चैनल पे तशरीफ लाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अलका पोपटकर जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा, अपने पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में, अपने पास्ट और फ्यूचर करियर प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद, जैसा कि आपके चैनल का नाम है इनकलाब समाचार। हम इनकलाबी लोग हैं तो इसीलिए हम इनकलाब को पसंद करते हैं। जो इनकलाब से गद्दारी किया करते थे, आज वो हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं जी। तो अब सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हर एक नाना प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। बिल्कुल सही है। और सबके अपने अपने एक विचारधारा होती है। बेशक। आपने जैसा कि कहा कि मेरा थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको कुछ बताऊं, तो मैं आज आम आदमी पार्टी के नागपुर शहर सचिव के पद पे विराजमान हूँ। और आम आदमी पार्टी नागपुर शहर सचिव पे, तो ये पूरी शहर की जो बॉडी होती है उसमें या किसी एक विंग में? नहीं, शहर के मेन बॉडी में शहर की मेन बॉडी जी। तो जैसे पार्टी हमारी 2012-26 नवंबर को पार्टी अस्तित्व में आई, स्थापित हुई। तो उसके बाद हमने पार्टी से ज्वाइन किया और अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था उसमें हमारे केजरीवाल साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जिस तरह एक क्रांति लाई, तो वो पूरा देश और विदेश सभी जगह उनकी ख्याति है। हम देखते भी है, सुनते भी है। और वो सब देखते हुए कहीं दिल में ऐसा था कि सच में अगर राजनीति में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे आ रहे हैं और हम भी एक सामाजिक क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्यों ना सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए हम राजनीति क्षेत्र में भी हमें जाना चाहिए। ऐसा मैंने 13-14 में ऐसा मेरे माइंड में था। 12-13 से मैंने पार्टी ज्वाइन किया और फुल फ्लैश में फिर 13-14 से मैंने काम करना शुरू किया। लोकसभा में भी हम अंजलि दमानिया मैडम ने लोकसभा कंडक्ट किया था, तब हमने उनके लिए काफी प्रचार प्रसार किया। फिर उसके बाद में पार्टी ने काफी फुल फ्लैश में इलेक्शन नहीं लड़ा और उसके एनएमसी भी नहीं लड़ा। और इस बार अभी लोकसभा फर्स्ट टाइम पार्टी पूरे महाराष्ट्र में लड़ने वाली है, ऐसे वरिष्ठों ने हमको सूचना दी है। हाँ, विधानसभा लड़ने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव जो है पूरे महाराष्ट्र में पार्टी लड़ सकती है जी। तो ऐसे ऊपर से हमें थोड़ी सूचना मिली है, तो उसके ही आधार पे हमने जो 9-10 साल 11 साल जो पार्टी के लिए कंटिन्यू काम किया है सामाजिक क्षेत्र में लोगों के लिए, और मूलभूत आवश्यकता जो है, जो एनएमसी के द्वारा या प्रशासन शासन के द्वारा जनता तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं उनको मिल पाती है वो सुविधा। उसके लिए हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता सतत प्रयत्न करते हैं। तो चलिए अलका जी, ये तो रहा आपका अपना जो जर्नी है, आपका अपना सियासी सफर है, उसके बारे में। अब कुछ सवाल आपसे आपके क्षेत्र के लिए हो जाए। आप किस क्षेत्र से उम्मीदवारी दर्शा रहे हैं अपनी पार्टी में? सर, जैसे मेरा जन्म स्थान पश्चिम में ही है। पश्चिम मोहन नगर गड्डीगोदाम। अच्छा। और मेरा कर्म स्थान भी वही था। 2-3 साल पहले से मतलब पहले मोहन नगर जो है मध्य नागपुर आया करता था, फिर बाद में पश्चिम में आ गया जी। तो प्रभाग पद्धति के हिसाब से 4 के वार्ड में प्रभाग में हमारा गड्डीगोदाम मोहन नगर और भी 3 वार्ड आते थे। तो हमने एनएमसी 2022-23 में जो भी है, हमने एनएमसी की भी तैयारी किया था प्रभाग में। तो उसके कारण हमारा वो मेन हमारा वहाँ पे काम हमने किया। और जैसे कि मेरा एजुकेशन भी सेंट अर्सला स्कूल से हुआ है और मेरा रहना भी पश्चिम नागपुर में है और मेरे कार्य क्षेत्र भी पश्चिम नागपुर जो है। आपका कार्य क्षेत्र मोहन नगर है, पश्चिम नागपुर बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े पश्चिम नागपुर में फिर आप दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या आपका बुनियाद है इतने बड़े क्षेत्र पे दावेदारी का?
जी सर, वही मैं बता रही हूँ कि मेरा 20 साल से मेरा कलिका कलेक्शन के नाम का मेरा शॉप है। अच्छा। उसमें फैंसी ड्रेस के जो ड्रेसेस रहते हैं रेंट पे हायर देते हैं, उसका मेरा बिजनेस है 20 साल से। तो एक 20 साल का जो कार्यकाल होता है सर, वो काफी बड़ा होता है। अलका जी, 20 साल का बिजनेस कार्यकाल और 20 साल का सामाजिक कार्यकाल और 20 साल का सियासी कार्यकाल, तीनों में फर्क होता है। बिजनेस को देख करके आपको वोट नहीं देंगी जनता। जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा। तो सर मैं थोड़ा मेरा ब्रीफ थोड़ा बता देती हूँ कि हमारा सवाल ये है कि आप पश्चिम नागपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप विधायक के पद के लिए अपने पार्टी में उम्मीदवारी दर्शा रहे हैं। अब वो तो आपकी पार्टी का डिसीजन होगा, पार्टी इंडिया अलायंस के साथ जाती है या इंडिपेंडेंट में आती है या क्या होती है, तो अभी डिसाइड नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी हो, हमारे लिए तो हम हर उस उम्मीदवार को दर्शकों आपके सामने ला रहे हैं जो अपनी अपनी पार्टी के अंदर में अपनी अपनी उम्मीदवारी पे दावेदारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि इनकलाब समाचार पर ही आप ये एक्सक्लूसिव शो देख सकते हैं, क्योंकि दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह का कोई भी शो कभी देखने नहीं मिला है आज तक। आगे का नहीं बोल सकते, लेकिन आज तक आपको देखने नहीं मिला। और मौजूदा वक्त में भी उम्मीदवारी पे दावेदारी का शो एक्सक्लूसिव सिर्फ आप इनकलाब समाचार पे देख रहे हैं। तो लिहाजा हमारी आपसे दरखास्त है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाएं, ताकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हम आपके सामने ला सके, आपको देखने मिल सके, आपको कंपेयर करने मिल सके। ये शो का मकसद ही यही है कि आप अलग अलग उम्मीदवारों के दावेदार जो है उनको जान सके, समझ सके, उनके बारे में पता कर सके, उनके बारे में भी आपके जहन में फैसला लेने से पहले उनका भी एक छवि रह सके, ये हमारा मकसद है। तो अलका जी, जैसा कि पश्चिम नागपुर में इस वक्त में कांग्रेस के बहुत मजबूत दावेदार है विकास ठाकरे जी, उनकी दावेदारी तो शायद से पार्टी में, अब उनकी पार्टी क्या टिकट का ये करती है हमें तो नहीं पता, लेकिन अभी उनके कार्य क्षेत्र में पिछले 5 साल में आपने उनके खिलाफ में, क्योंकि एक दूसरे पार्टी के खिलाफ में ही आप काम करेंगे, तब जाके आप है तो राजनीतिक रूप से पटल पे दिखा पाएंगे कि भैया हमारा ये प्रेजेंस है। तो क्या कार्य किया है आपने? जी सर, मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। जो मेरा पहले का आंसर है वो मुझे पूरा करने दीजिए, क्योंकि लिंक वहीं से आएगी। क्योंकि हम समाज में कितने सालों से है ये भी हमें पता रहना चाहिए। और सिर्फ पॉलिटिशियन है करके आपको वोट नहीं मिलेंगे या मिलेंगे, ये बात अलग होती है। हम समाज में लोगों से कितना इंटरेक्ट रखे हैं, हम लोगों को फेस टू फेस कितना जानते हैं, लोगों से हमने बात किया है कि नहीं किया है, हमें लोग जानते हैं कि नहीं जानते, ये सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन होता है। तो मेरा वही कहना है कि मेरा एजुकेशन और मेरा जो सराउंडिंग बैकग्राउंड है ये पश्चिम नागपुर में ज्यादा है। दूसरी बात, हमने जो सामाजिक क्षेत्र भी काम किया है, मैंने बिजनेस के साथ साथ सोशल एक्टिविटी में भी कार्य किए हैं। और जैसा कि सामाजिक क्षेत्र में आपने सिर्फ अपनी जाति जमाती के क्षेत्र में ही काम किया है, आपने सिर्फ महिलाओं में काम किया है या आम जनता के लिए काम किया है? सर, जब मेरा 20 साल से जो मेरी शॉप थी तो मैंने वहाँ पे काफी महिलाओं को रोजगार दिए हैं। अच्छा। तब मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, पॉलिटिक्स में मैं 12-13 से आई। और उसके पहले मेरा 10 साल वैसे ही पहले हो गए थे। तो मैंने काफी लोगों को अपने शॉप में बिजनेस भी सिखाया भी है, उनको ट्रेनिंग भी दिया है, उनको बिजनेस कैसा करना चाहिए उसके कुछ टिप्स भी दिए हैं। मेरे पास महिलाएं आती थी और जैसे कि एक महिला को सक्षम होना चाहिए करके हमने महिलाओं के क्षेत्र में ज्यादा कार्य किया है। और दूसरी बात, हमने हमारे बिहार पे महिलाओं को मशीन लेके दिया है मैंने तभी भी, और उनकी आजीविका चले। क्योंकि आपको हमारा यहाँ का सराउंडिंग पता है कि महिला दिन भर काम करती है, रात में उसका जो हस्बैंड है, पति है, वो दारू पी के आके उसको मार पीट के उससे पैसे ले लेता है। ऐसी महिलाएं मेरे पास चुन चुन के, मेरा दूर दूर से नाम सुन के आती थी सर। मैं उनको रोजगार भी देती थी, मशीन भी लेके देती थी, और उनको आप कभी मेरे दुकान में काम करो ना करो, बट ये कभी भी आप 50-100 रुपए आप एक ब्लाउज सिलोगे या कुछ भी तो आपकी आजीविका चलेगी, वो एक अलग बात हो गई। फिर मैंने लोगों को जो हमारे जो घरगुती जो भाई काम करते हैं, वो अलका पोपटकर जी हमारे साथ इस वक्त में शो में मौजूद है, और चलते चलते हम आखिरी उनसे एक मैसेज लेना चाहेंगे। वो अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहेंगे। तो अलका जी, पश्चिम नागपुर से आपने अपनी पार्टी में उम्मीदवारी पर दावेदारी की हुई है, इस उम्मीदवारी पे दावेदारी में आप पश्चिम नागपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी? फिर जी, सबसे पहले सर, हम पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता है जी, और हमारे कार्यों को देखते हुए यदि पार्टी हमें टिकट देने के लायक समझते हैं, हमारे कार्यों को देखते हुए, तो हम जरूर पश्चिम क्षेत्र जो नागपुर में पश्चिम है उसमें हम सबसे पहले तो एजुकेशन के सेक्टर में काम करेंगे।
क्योंकि मेरा एजुकेशन भी MA BEd हूँ मैं। अभी PhD कर रही हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस में, महिलाओं के टॉपिक पे। तो एक एजुकेशन का जो सेक्टर है वो तो पश्चिम क्या पूरे नागपुर में, पूरे विदर्भ में और पूरे महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, जो कि मॉडल हमारा दिल्ली का है। दूसरी बात सर, मोहल्ला क्लिनिक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो हॉस्पिटल में जो पैसा जो जा रहा है, एक गरीब तबका और एक मिडिल फैमिली, बस वो पैसे देने में ही उसकी जिंदगी चले जाती है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है जी। दूसरा बात ये है कि सबसे ज्यादा पश्चिम क्षेत्र बोलिए या नागपुर की ही पूरी बात लीजिए, क्योंकि मैं नागपुर सचिव हूँ, तो मैं पूरे 6 विधानसभा पूरे नागपुर की मैं स्टडी करती हूँ और हम जाते भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जी। तो सबसे पहले तो गंदी नालियों का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है, और वो गंदी नालियों के वजह से, कूड़े करकट के वजह से जो बीमारियां हो रही है, डेंगू महामारी, और अभी तो चिकनगुनिया की इतनी साथ पड़ी है कि किसी को भी फोन लगाओ तो वो बोलते मेरा बेटा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, हमारे घर में 4 लोग बीमार है, चिकनगुनिया हो गया। तो ये जो गंदगी का जो वातावरण, जो परिसर जो पूरे नागपुर शहर में पसरा हुआ है, इसके ऊपर कहीं तो भी रोक लगनी चाहिए सर, क्योंकि आप अपना परिसर ही अगर साफ नहीं करोगे तो क्या आप नागपुर और सबका डेवलपमेंट करोगे? ये बड़ी बड़ी बातें करने में कोई मतलब नहीं है सर। मूलभूत आवश्यकता, आज स्लम बस्तियों में आप जाके देखिए, इतनी गंदगी है सर कि मैं बता नहीं सकती, बदबू आती है सर, बाजू में हम खड़े नहीं रह सकते हैं। तो वो भी इंसान है, उनको भी जीना है और वो भी टैक्स पे करते हैं, ऐसा नहीं कि वो टैक्स पे नहीं करते। आज तो हर आदमी करता है, चाहे वो मांग के खाता हो तो वो भी है, तो नमक खरीद के टैक्स देता है। और NMC 3-4 साल से हुआ नहीं है सर, जैसे कि अनाथ हो गई है, झोपड़पट्टियां, स्लम एरिया, उनके कोई माँ बाप नहीं है। आप जाओ NMC में, कमिश्नर क्या कर रहे थे जी, हम उनको कितने बार डेपुटेशन दे चुके हैं। अभी एक छोटा सा ही मुद्दा ले लीजिए, मंगल बाजार में जो मच्छी मार्केट है, मच्छी मार्केट तो बंद है, बाहरी लोग। मौजूदा वक्त में नागपुर के कलेक्टर रिटर्नकर साहब तो बहुत एक्टिव है, बहुत कंसर्न है ये सब, और वो खुद भी एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर भी है वो, तो वो तो बहुत कंसर्न है हेल्थ को लेकर के। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम और आप जो जागृत इंसान है वो जाते हैं, डेपुटेशन देते हैं, हमारी बात बताते हैं, ऊपर से जब उनको फॉलो करना चाहिए ग्राउंड लेवल तक, तो बीच वाले जो पदाधिकारी है वो अपना कार्य ठीक से नहीं करते। हमने उनकी भी बार बार कंप्लेंट की। अभी 10-15 दिन पहले हमने मंगलवारी जोन में, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हमने उनके नाम से भी कंप्लेंट की है, क्योंकि वो काम ही नहीं करते, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के वहाँ के पदाधिकारी है, तो हम उन्हीं के नाम से कंप्लेंट करेंगे। तो ये काम ही नहीं किया जाता, क्योंकि इनको अंकुश रखने वाला कोई है ही नहीं, इनको डर ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है हम सब कलेक्टर है, हम सब NMC कमिश्नर है, और NMC के जो काम करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल अपने कार्यों से, बिल्कुल जनता उनके कार्यों से बिल्कुल दुखी है, और वो बिल्कुल अपना सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते ग्राउंड लेवल पे। इससे हम सबको बड़े दुख है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे साथ आज के शो में आम आदमी पार्टी से नागपुर मेन बॉडी के सचिव अलका पोपटकर मैम। अलका पोपटकर मैम का आपने अभी सुना, आपने उनकी बात को जाना, समझा, आपने 2-3 चीजों का जिक्र किया मैडम ने, तो मैं आपको उस बारे में थोड़ा सा और जानकारी देता चलूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक और वीडियो यूट्यूब चैनल है, वैसे तो और भी यूट्यूब चैनल है हमारे, लेकिन हेल्थ को लेकर के हमारा एक यूट्यूब चैनल है हेलो डॉक्टर करके, जिसपे हम बात करते हैं डॉक्टरों के साथ में। शो का नाम है आपकी बात डॉक्टर के साथ। तो मैम ने जैसा डेंगू और चिकनगुनिया का जिक्र किया, तो आपको देखने के लिए इसी वीडियो में मैं डॉक्टर से जो हमारी बात हुई है शैलेश चौकसे साहब से, वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दे रहा हूँ, ताकि आप उस वीडियो को देख करके डेंगू और चिकनगुनिया से कैसे बचा जा सके, ट्रीटमेंट कैसे किया जा सके और कैसा प्रिकॉशन लिया जा सके, इस बारे की में भी उसकी जानकारी आप लोग को मिल जाएंगी हमारे उस वीडियो के माध्यम से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक को क्लिक करके भी आप दोनों एपिसोड देख लीजिएगा। डॉक्टर शैलेश चौकसे साहब का वीडियो है वो, आप वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नए एपिसोड में, नए किसी है तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ बात करेंगे। शो में भी मिलेंगे इस उम्मीदवारी पे दावेदारी वाले, और इसके अलावा भी जो हमारे रेगुलर शोज हैं वो भी आप देखते रहिए। इनकलाब समाचार के साथ बने रहिए, जैसा कि हमारा मैसेज है, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ रहिए, नफरतें खत्म कीजिए, नफरतें मत बढ़ाइए। नफरत सिर्फ देश को बांटेंगी, देश को तबाह करेंगी, बर्बाद करेंगी। हमें देश को बनाना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, अल्लामा इकबाल के उस नज़म पर अमल करना है।
मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपने विचारों से है तो हमारी दर्शकों को अवगत करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं चलते चलते कुछ कहना चाहूँगी हमारे आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि आपका शो है दावेदारी जी, कि उम्मीदवारी पे दावेदारी। आम आदमी पार्टी के तरफ से एक ही चीज कहना चाहूंगी जी, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात रही, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब किसके चक्कर में पड़ना है, किसके टक्कर में, ये तो बाद में बताया जाएगा मैम की तरफ से। दर्शकों, आप सबसे इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।